नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपके अपने YouTube चैनल RK क्लासेज 91 में स्वागत करता हूं। आज की क्लास रीजनिंग की क्लास होगी। कौन सी क्लास होगी? रीजनिंग की। आज रीजनिंग में हम सबसे पहले कैलेंडर पर चर्चा करेंगे। कैलेंडर पर ध्यान दीजिएगा। कैलेंडर के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कैलेंडर से भी जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हों, वो चाहे जिस एग्ज़ाम में पूछे गए हों, यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं हो सकता है। तो कैलेंडर में हम सबसे पहले साधारण वर्ष के बारे में चर्चा करेंगे, लीप वर्ष के बारे में चर्चा करेंगे, शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष साधारण शताब्दी के बारे में चर्चा करेंगे, और इस टाइप अर्थात इस कैलेंडर से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उस टाइप के क्वेश्चनों को मैं हल कराऊंगा। तो आइए सबसे पहले हम कैलेंडर के लीप वर्ष और साधारण वर्ष के बारे में चर्चा करेंगे। साधारण वर्ष के बारे में और लीप वर्ष के बारे में चर्चा करेंगे। कैसे हम जानेंगे कि कौन सा वर्ष साधारण वर्ष है और कौन सा वर्ष लीप वर्ष है। जैसे दिया गया है कोई भी सन, जैसे मान लीजिए दिया गया है आपका 1993, 1994, 1995, यहाँ दिया गया है 1992, 1996, दिया गया 2004, 2008। यानी इनमें से कौन सा लीप वर्ष है, कौन सा साधारण वर्ष है। सबसे पहले हम ध्यान देंगे या तो पूरे में या अंतिम दो अंकों में हम 4 से भाग देंगे। कितने से? 4 से। यदि शेषफल बचता है, ध्यान दीजिएगा, यदि शेषफल बचता है, शेषफल बचता है तो दिया गया वर्ष साधारण वर्ष होगा। क्या होगा? साधारण वर्ष होगा। यदि दिए गए सन के अंतिम 2 डिजिट में हम 4 से भाग देंगे, कितने से भाग देंगे? 4 से। यदि शेषफल कुछ भी नहीं बचता है, यानी कि 0 आता है, तो वह दिया गया वर्ष लीप वर्ष होता है। आइए देखते हैं। यहाँ अंतिम 2 अंकों में हम भाग दिए, कितने से? 4 से। कितने से? 4 से। शेष कितना आया? 1। हमने कहा यदि शेषफल बचेगा, या तो 1 बचेगा, या तो 2, या तो 3 बचेगा। यदि शेषफल बचेगा तो वह वर्ष साधारण वर्ष होगा। जैसे हम 1994 में हम भाग देंगे, लास्ट 2 डिजिट में 94 में 4 से, 4 दूना 8, 1। देखिए यहाँ 2 शेषफल बचा। इस 2 डिजिट में हम भाग देंगे 4 से, यहाँ 3 शेषफल बचा। हमने आपको बताया कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष कैसे हम पता लगाएंगे, कौन सा वर्ष साधारण वर्ष है या कौन सा वर्ष लीप वर्ष है। तो सबसे पहले हम 4 से भाग देंगे। यदि शेषफल बचेगा तो वह वर्ष साधारण वर्ष होगा। यदि शेषफल कुछ भी नहीं बचता है तो वह लीप वर्ष होगा। चाहे हम दिए गए पूरे सन में हम 4 से भाग करें या अंतिम 2 डिजिट में हम भाग करें, हमारा आंसर कभी गलत नहीं होगा। तो हमने जाना 4 से भाग दिया, 1, 2, 3। तो 1993, 1994, 1995 दिया गया वर्ष क्या है? साधारण वर्ष। और एक बात, यदि दिया गया वर्ष साधारण वर्ष है, यदि दिया गया वर्ष क्या है? साधारण वर्ष है, तो उसमें जो दिन होगा 365 दिन होगा। कितने दिन होंगे?
365 दिन होंगे। फरवरी कितने की पड़ेगी? फरवरी इसमें 28 की पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा, फरवरी कितनी की पड़ेगी? 28 की पड़ेगी। तो हमने साधारण वर्ष के बारे में जाना। आइए लीप वर्ष के बारे में जानते हैं। अंतिम 2 डिजिट में हम 4 से भाग देंगे। कितने से? 4 से भाग देंगे। 4 दूना 8, 1 12। शेष फल कुछ भी नहीं बचा, तो दिया गया वर्ष क्या है? लीप वर्ष है। 1996 में हम 4 से भाग देंगे। शेष फल हमारा कुछ भी नहीं बचा, तो दिया गया वर्ष क्या है? लीप वर्ष है। 4 से भाग देंगे। शेषफल कुछ भी नहीं बचा। 2004 हमारा क्या है? लीप वर्ष है। 2008 में भाग देंगे हम। शेषफल कुछ भी नहीं बचा और दिया गया वर्ष 2008 क्या है? लीप वर्ष है। तो यदि दिया गया वर्ष लीप वर्ष है तो इसमें दिन कितने होंगे? 366 दिन होते हैं। फरवरी कितने की पड़ती है इसमें? फरवरी कितने की पड़ती है? 29 की पड़ती है, क्योंकि एक दिन बढ़ जाता है। इसी लीप वर्ष को ध्यान दीजिएगा अधिवर्ष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिवर्ष भी कहा जाता है। तो हमने सबसे पहले आपको कैलेंडर में बताया कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष के बारे में। दिए गए साधारण वर्ष या लीप वर्ष को पहचानने के लिए अंतिम 2 डिजिट में हम 4 से भाग देंगे। यदि शेषफल बचता है 1, 2 या 3 तो दिया गया वर्ष क्या है? साधारण वर्ष है। यदि शेषफल कुछ भी नहीं बचता है तो दिया गया वर्ष क्या हो जाएगा? लीप वर्ष हो जाएगा। यदि साधारण वर्ष है तो उसमें 365 दिन मिलेंगे आपको। फरवरी 28 की मिलेगी आपको। और यदि दिया गया वर्ष लीप वर्ष है तो उसमें 366 दिन मिलेंगे आपको। फरवरी 29 की मिलेगी। तो आपने इसके बारे में जाना। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब इसके बाद आप शताब्दी वर्ष के बारे में जानेंगे। शताब्दी वर्ष क्या होता है? शताब्दी वर्ष के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? शताब्दी वर्ष के बारे में जानेंगे। शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष में शताब्दी साधारण वर्ष के बारे में जानेंगे। शताब्दी साधारण वर्ष, शताब्दी लीप वर्ष। तो इसको कैसे पहचानेंगे शताब्दी साधारण वर्ष या शताब्दी लीप वर्ष के बारे में? ध्यान दीजिएगा कि यदि किसी दिए गए सन के अंतिम 2 डिजिट क्या हो? शून्य हो। क्या हो? शून्य हो। अंतिम 2 डिजिट देखना है, शून्य हो या 100 से पूरा भाग चला जाए। 100 से पूरा भाग चला जाए। जैसे इसमें देखेंगे 100 से पूरा चला जाएगा, 100 से पूरा चला जाएगा, 100 से पूरा चला जाएगा। अंतिम 2 डिजिट शून्य हो या 100 से पूरा भाग चला जाए तो वह शताब्दी वर्ष होता है। क्या होता है? शताब्दी वर्ष होता है। लेकिन अब हमें शताब्दी साधारण वर्ष और शताब्दी लीप वर्ष के बारे में हमें जानना है। आइए जानते हैं कैसे। शताब्दी साधारण वर्ष या शताब्दी लीप वर्ष को जानने के लिए हमें इसमें 4 से भाग ना दे करके हमें कितने से भाग देना होगा? 400 से भाग देना होगा। कितने से भाग देना होगा? 400 से भाग देना होगा। ध्यान दीजिएगा, यदि 400 से भाग देने पर यदि शेषफल बचता है, शेषफल बचता है, क्या होता है? शेषफल बचता है तो वह दिया गया वर्ष क्या होगा? शताब्दी साधारण वर्ष होगा। यदि 400 से भाग देने पर शेषफल नहीं बचता है, शेषफल
नहीं बचता है तो वह दिया गया वर्ष क्या होगा, शताब्दी लीप वर्ष होगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे देखते हैं आपका 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, ये आपका 1200, 1600, 2000, 900, 1000, 1100। ध्यान दीजिएगा, 400 से भाग देने पर यदि शेषफल बचता है या 400 से भाग देने पर भाग ना हो तो वह शताब्दी साधारण वर्ष होता है। यदि 400 से भाग देने पर शेषफल कुछ भी ना बचे तो वह शताब्दी लीप वर्ष होता है। देखिएगा, 400 से हम भाग देंगे 100 में, 200 में, 300 में नहीं जाएगा, हमने बताया अभी 500 में अगर हम भाग देंगे तो सन कितना बचेगा, 500 में यदि हम 400 से भाग देते हैं तो कितना बचेगा, शेषफल बचेगा कि नहीं। हमने कहा शेषफल नहीं बचना चाहिए तो लीप वर्ष, अगर बचेगा तो शताब्दी साधारण वर्ष हो जाएगा। उसी तरीके से हम 600 में देंगे तब भी शेषफल हमारा बचेगा। ध्यान दीजिएगा, 400 से हमने भाग दिया, शेषफल कितना बचा हमारा, 200 बचा। उसी तरीके से हम 700 में देंगे भाग 400 से, शेषफल हमारा कितना बचा, 300 बचा। शताब्दी लीप वर्ष में देखते हैं, हमने यहाँ इसमें 400 से भाग दिया, शेषफल हमारा कुछ भी नहीं बचा। यहाँ भी हमने 400 से भाग दिया, शेषफल हमारा कुछ भी नहीं बचा। उसी तरीके से हम 1200 में भी हमने 400 से भाग दिया और शेषफल हमारा कुछ भी नहीं बचा। उसी तरीके से हम 1600 में और 2000 में, इसमें भी ध्यान दीजिएगा, यदि शताब्दी वर्ष शताब्दी साधारण वर्ष है तो इसमें भी आप 365 दिन आपको मिलेगा, 365 दिन मिलेगा और फरवरी जो आपको मिलेगी 28 की मिलेगी। यदि दिया गया वर्ष शताब्दी लीप वर्ष है तो इसमें भी आपको 366 दिन मिलेंगे और फरवरी आपको 29 की मिलेगी। ध्यान दीजिएगा, अभी तक आपने जाना साधारण वर्ष के बारे में और लीप वर्ष के बारे में। वहाँ 4 से भाग देते थे। शताब्दी वर्ष कैसे पहचानेंगे कि अंतिम में 2 डिजिट 0 हो या उसमें 100 से पूरा भाग चला जाए। लेकिन शताब्दी वर्ष में शताब्दी साधारण वर्ष और शताब्दी लीप वर्ष के बारे में कैसे जानेंगे, तो हम 400 से भाग देंगे। यदि शेषफल कुछ बचता है तो शताब्दी साधारण वर्ष होगा, यदि शेषफल कुछ भी नहीं बचता है तो वो आपका क्या होगा, शताब्दी लीप वर्ष होगा। यहाँ फरवरी 28 की, यहाँ फरवरी 29 की, यहाँ 365 दिन, यहाँ 366 दिन। क्लियर। अब आगे हम विषम दिनों पर चर्चा करते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, मिटा दें। विषम दिन ज्ञात करना, विषम दिन ज्ञात करना, विषम दिन ज्ञात करना। विषम दिन ज्ञात करने के लिए हम दिए गए वर्ष में या दी गई तारीख में हम 7 से भाग देते हैं। कितने से भाग देते हैं, 7 से भाग देते हैं। क्यों, क्योंकि सप्ताह में हमारे 7 दिन होते हैं। क्लियर। तो विषम दिन ज्ञात करने के लिए हम कितने से भाग देते हैं, 7 से भाग देते हैं। और ध्यान दीजिएगा,
नोट में कि विषम दिनों की संख्या जो होगी, विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या 6 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 0 से लेकर 6 तक होती है विषम दिनों की संख्या। आप ध्यान दीजिएगा, 6 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो विषम दिन ज्ञात करने के लिए हम 7 से भाग देते हैं और विषम दिनों की संख्या 6 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यदि हमारा विषम दिन 0 आता है या 1 आता है या 2 आता है या 3 आता है या 4 या 5 या 6 आता है, यदि 0 आ गया विषम दिन तो इसको हम रविवार मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? रविवार। यदि 1 आ गया तो सोमवार मान लिया जाता है, सोमवार। 2 आ गया तो मंगलवार मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? मंगलवार। 3 आ गया तो क्या मान लिया जाता है? बुधवार मान लिया जाता है, बुधवार। 4 आ गया तो बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार, जिसको गुरुवार भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, गुरुवार भी कहते हैं। उसके बाद आपका शुक्रवार, शुक्रवार, और ये आपका 6 आ गया तो ये आपका हो जाएगा शनिवार। अभी जब हम 1 जनवरी सन 1 को आधार मानकर आपके पहले टाइप में आपका क्वेश्चन कराऊंगा तो वहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी। यानी 0 आएगा तो रविवार, 1 आएगा सोमवार, 2 आएगा मंगलवार, 3 आएगा बुधवार, 4 आएगा बृहस्पतिवार, 5 आएगा शुक्रवार और 6 आएगा तो शनिवार। ठीक। विषम दिन ज्ञात करने के लिए हम 7 से भाग देते हैं। तो सबसे पहले हम जो 12 महीने होते हैं, कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। 12 महीने जो होते हैं उसमें हम सबसे पहले विषम दिन ज्ञात करेंगे। जैसे आपका पहला महीना है जनवरी, जनवरी। दूसरा महीना है आपका फरवरी, फरवरी। तीसरा महीना है आपका मार्च। चौथा महीना है आपका अप्रैल, अप्रैल, अप्रैल। अगला है मई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। जून, जुलाई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ध्यान दीजिएगा, जनवरी में कितना होता है, कितने दिन? 31 दिन। फरवरी में 28 या 29। यदि साधारण वर्ष है तो 28, यदि लीप वर्ष है तो 29। जनवरी फरवरी मार्च में कितना होगा? 31। अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 31। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कौन सा महीना कितने दिन का होता है नहीं याद है तो आप मुट्ठी बांध सकते हैं। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। जो ऊपर पड़ेगा वो 31 का महीना होता है, जो यहाँ नीचे पड़ेगा वो 30 का महीना होता है। फरवरी अपवाद है 28 या 29 की, साधारण और लीप वर्ष के अनुसार। या वैसे भी आप कह सकते हैं कि जून सितंबर जानिए, जून सितंबर जानिए, अप्रैल नवंबर 30, फरवरी 28 29, बाकी सब 31। क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा, अब हम विषम दिन, हमें विषम दिन निकालना है। और विषम दिन क्या होता है? हम 7 से भाग देते हैं, 7 से हम उसमें भाग देते हैं। जैसे यहाँ 31 में हमें विषम दिन निकालना है तो 31 में हमें 7 से भाग देना है।
जो शेष फल बचता है, ध्यान दीजिएगा, जो शेष फल बचता है वही विषम दिनों की संख्या होती है। तो 31 में हमने क्या निकाला, विषम दिन 3, ध्यान दीजिएगा 31 में हमने विषम दिन 3 निकाला। तो जहां जहां 31 है वहां विषम दिन क्या आएगा, जहां जहां 31 है वहां विषम दिन क्या आएगा, 31 में विषम दिन क्या आएगा, 31 में विषम दिन क्या आएगा, 31 में विषम दिन 3 आएगा, 31 में विषम दिन 3 आएगा। ध्यान दीजिएगा, यह दिया गया मांथ कितने का है, यह दिया गया मांथ 30 का है, तो इसमें विषम दिन कितने का आएगा, 2 विषम दिन आएगा। जो 30 का महीना होगा वहाँ 2 विषम दिन मिलेगा आपको, 2 विषम दिन मिलेगा आपको 2। लेकिन जो 28 से 29 का जो महीना होगा, या तो 28 का होगा या तो 29 का महीना जो होगा, तो जो 28 का महीना होगा उसमें 0 विषम दिन मिलेंगे आपको। जो 29 का महीना होगा, जो 29 का महीना होगा उसमें 1 विषम दिन मिलेगा। 0 विषम दिन, 0 विषम दिन और 1 विषम दिन, 1 विषम दिन। तो 28 में 0 विषम दिन, 29 में 1 विषम दिन। तो हम दिए गए महीने में हम विषम दिन निकाल लिए। ध्यान दीजिएगा, किसी भी सन में हमें निकालना है, किसी भी महीने में हमें निकालना, हमें 7 से भाग देना है। तो इतना आपका कंप्लीट हुआ। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे चर्चा कर रहे हैं हम। स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे, इसको मिटा दें। तो आपने जाना कि विषम दिन कैसे निकाला जाता है, किसी भी महीने में कितने विषम दिन होते हैं उसके बारे में जाना। विषम दिनों की संख्या 0 से लेकर 6 तक, यानी 6 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपने जाना साधारण वर्ष के बारे में, लीप वर्ष के बारे में, शताब्दी वर्ष के बारे में आपने जाना। अब एक आपको हम कोड बता रहे हैं, वही कोड आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम टाइप वाइज हम क्वेश्चन लेकर चलेंगे। जैसे आपका एक कोड है, 100 में 5 विषम दिन होता है, 100 में 5 विषम दिन, 200 में 3 विषम दिन, 300 में 1 विषम दिन और 400 में 0 विषम दिन। फिर 800 में 0, फिर 1200 में 0, फिर 1600 में 0, फिर 2000 में 0, फिर 2400 में 0, फिर 2800 में 0, फिर 3200 में 0। ध्यान दीजिएगा, इतना ही 0 होता चला जाएगा। तो आपको सिर्फ इसी पर फोकस करना है, इस पर आपको फोकस करना है। ध्यान दीजिएगा, 100 वर्ष में 5 विषम दिन, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0। यही कोड आपको 5310 याद करना है, यही 5310 आपको याद रखना है। 100, 200, 300, 400। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आपने ये कोड कहाँ से आ गया अचानक। तो आइए उसको समझाते हैं कि 100 में 5 विषम दिन आया कैसे। जैसे आपने जनवरी, फरवरी, मार्च में विषम दिन आपने काउंट किया, उसी तरीके से अब इसमें हम 100 वर्षों में 200, 300, 400 में कैसे विषम दिन 5, 3, 1, 0 आया, उसको आइए हम काउंट करते हैं, दिखाते हैं आपको। ध्यान दीजिएगा, जब हमारा कैलेंडर स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी सन 1 को, ध्यान दीजिएगा 1 जनवरी सन 1 को, उस दिन जो दिन रखा गया था, क्या रखा गया था, सोमवार रखा गया, सोमवार रखा गया था। क्या रखा गया था, सोमवार। 1 जनवरी सन 1 को क्या था, सोमवार। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन था, तो 1 जनवरी सन 1 को क्या था, सोमवार था। अब इसी को आधार मानकर हम दिन निकालते हैं कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, या 15 अगस्त 1950 को कौन सा दिन था, या 18 अक्टूबर 1969 को कौन सा दिन था। 1 जनवरी सन 1 को आधार मानकर हम ही निकालते हैं, ठीक। अब उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसके बारे में कैसे आया कोड, कैसे आ गया अचानक।
तो ध्यान दीजिएगा 100 वर्ष के बारे में पहले हम बात करते हैं। 100 वर्ष, इसके बारे में 100 वर्ष के बारे में, क्योंकि हमारा कैलेंडर जब स्टार्ट हुआ सन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरीके से 100 तक पहुंचा। 100, फिर 200 हुआ, फिर 300, फिर 400। आज हम 2020 में चल रहे हैं। तो 100 वर्षों में कैसे 5 विषम दिन आया, इसको नहीं समझ पा रहे हैं लोग। तो ध्यान दीजिएगा 100 वर्षों में 76 साधारण वर्ष होता है। 76 साधारण वर्ष होता है और 24 आपका लीप वर्ष होता है। लीप वर्ष होता है, क्या होता है? लीप वर्ष होता है। 76 साधारण वर्ष होता है और 24 लीप वर्ष होता है, क्योंकि लीप वर्ष 4 वर्ष बाद आता है। लीप वर्ष आगे नोट में हम लास्ट में बताएंगे, 4 वर्ष बाद भी आता है लीप वर्ष और 8 वर्ष भी बाद आता है। लास्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे, इस पर नोट कर लीजिएगा आप माइंड में कि लीप वर्ष 4 वर्ष बाद भी आता है और 8 वर्ष बाद भी आता है। ध्यान दीजिएगा, लास्ट वीडियो में बताएंगे। लेकिन तो 76 साधारण वर्ष और 24 लीप वर्ष 100 वर्षों में, क्योंकि सन 1, 2, 3, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 इस तरीके से 24 लीप वर्ष और 76 साधारण वर्ष। और हमने आपको बताया था जो साधारण वर्ष होता है उसमें 365 दिन होते हैं। फरवरी कितने की पड़ती है? 28 की पड़ती है। कितने की पड़ती है? 28 की पड़ती है। और अगर हम 365 में निकालें, साल में 365 दिन होते हैं और 365 में अगर हम विषम दिन निकालें तो एक साल में एक विषम दिन होता है, वो भी साधारण वर्ष में। तो 76 साधारण वर्ष है तो 76 आपका क्या हो जाएगा? ये विषम दिन हो जाएगा। एक साल में एक विषम दिन, एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन, तो 76 साधारण वर्ष में 76 विषम दिन। उसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें तो एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होता है। 7 से भाग देकर पता लगाएंगे। तो एक लीप वर्ष, क्योंकि लीप वर्ष 366 दिन का होता है, तो एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन हुआ, तो आपके 24 लीप वर्ष में, एक में 2 तो 24 में 24 में कितना होता है? 40। और हमने आपको बताया था कि विषम दिनों की संख्या जो होती है 6 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 76 और इस 48 को ऐड करेंगे, 8, 6, 14, 7, 4, 11, 124। अब इसको भी हम 7 से भाग देंगे। कि 5 आपका क्या आया? 5 यही 100 वर्ष में 5 विषम दिन आया। 100 वर्ष में क्या आया? 5 विषम दिन। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम 200, 300, 400 में बताते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा कि 100 वर्ष में यदि 5 विषम दिन हो गया तो 200 वर्ष में कितना हो जाएगा? 10। अब हमने कहा विषम दिनों की संख्या 6 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो छोटा कर लेंगे। तो यही आपका 3 विषम दिन आ गया 200 में, 3 विषम दिन। तो 200 में 10 था ये, तो 300 में कितना हो जाएगा? 300 में आपका हो जाएगा 15। इसको भी छोटा कर लेंगे। एक आपका यही 300 में 1 विषम दिन हुआ। इसकी आवश्यकता नहीं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, बस आपको सिर्फ यही ध्यान में रखना है। 400 में 100 में 5, 200 में 10, 300 में 15, तो 400 में 20। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये शताब्दी साधारण वर्ष था, लेकिन 400 शताब्दी लीप वर्ष है,
इसमें फरवरी 29 की पड़ेगी, एक दिन बढ़ जाएगा था 366 दिन होगा ना, तो एक ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 30, 7 से भाग देंगे और इसमें आपको 0। जब 400 में 0 हुआ तो 800 में भी 0, 1200 में भी 0, 1600 में, 2000 में, 2400, 2800, 3200 में आपको 0 ही मिलेगा। तो आपने जाना अभी तक। अब सीधा हम किस पर आते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं। टाइप 1 लेकर आते हैं आपके सामने। इसको मिटा दे रहे हैं। टाइप 1 है आपका सन 1 को आधार मानकर दिन ज्ञात करना। दिन ज्ञात करना। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका कि 26 जनवरी 2016 को कौन सा दिन था। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कौन सा दिन था, ध्यान दीजिएगा। 26 जनवरी 2016 को कौन सा दिन था। तो किसी भी दी गई तारीख में हम दिन ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन समझाएंगे बेहतर तरीके से और क्वेश्चन आप लगा ले जाएंगे। तो सबसे पहले हम जो यहाँ पर सन दिया गया होगा उसमें से हम सबसे पहले एक घटाएंगे। एक हमने घटा दिया, क्या आया, 2000 आपका 15 है। सबसे पहले एक घटाते हैं। कितना घटाते हैं, एक। क्यों घटाते हैं, क्योंकि देखिए 2016 26 जनवरी की बात कर रहा है, इस वर्ष पूरा नहीं हुआ है, इसलिए हम सबसे पहले एक घटाते हैं 2015। अब 2015 को हमने कोड दिया था कि 100 में आपका 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0, 800 में 0, 1200 में 0, 1600 में 0, 2000 में 0, 2400 में 0। तो 2015 की बात कर रहा है, 2015। तो देखेंगे कौन किसके समीप है। देखिए 2000 मिलेगा आपको, इसमें इसको तोड़ लीजिए, 2000 प्लस 15। 2000 में कितने विषम दिन, 0 विषम दिन। 15 यहाँ लिख लीजिए, क्यों, क्योंकि 15 वर्ष बच रहा है आपका। इसमें लीप वर्ष भी है और इसमें साधारण वर्ष भी है। तो हमने यहाँ पर 15 लिखा और 15, इसी 15 को हम 4 से भाग देंगे। ध्यान दीजिएगा, 4 से भाग देंगे। क्यों 4 से भाग देंगे, इसी 15 को इसलिए भाग देंगे इस 15 को 4 से, क्योंकि इस 15 में लीप वर्ष भी तो है। इस शेष से नहीं, मतलब यही एक ऐसी जगह है जहां हमें 4 से भाग देना और हर जगह 7 का ही यूज होगा आपका। यहाँ 4 से इसलिए भाग दिए 15 में, क्योंकि 15 में लीप वर्ष भी शामिल है और साधारण वर्ष भी शामिल है। 15 का हमने यहाँ 15 ले लिया, 4 से भाग दिया। जो यहाँ पर भागफल आता है इसके बगल में हम लिख लेते हैं, यानी 15 में 3 आपका क्या है, 3 आपके लीप वर्ष होंगे 15 में, और ये 15 आपका ये साधारण वर्ष है। ठीक, जैसे अगर इसको अलग अलग काउंट करेंगे तो 15 में अगर हम बात करें, जैसे आपका 2000 सन 1 से लेंगे, सन 1 से 15 तक 15 वर्षों की बात कर रहा है। तो 4, 8, 12, 3 ही तो लीप वर्ष मिल रहा आपका, 3 ही तो मिल रहा है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2015 को हमने 2000 प्लस 15 किया, 2000 में 0 विषम दिन, 15 को हम सीधा यहाँ लिखेंगे, 15 में 4 से भाग देंगे, जो भाग फल आएगा इसके बगल में। अब इसका काम खत्म हो गया। अब यहाँ 26 जनवरी की बात कर रहा है, तो 26 जनवरी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, जनवरी, वो भी कितने जनवरी, 26 जनवरी।
तो ध्यान दीजिएगा, या तो हम 26, 15, 3 काउंट कर लेंगे, या हम सरल कर लेंगे, यानी कि 7 से भाग देंगे, हम इसको सरल कर लेंगे। अर्थात जिस तरीके से हम 31 में, 30 में, 28 में, 29 में हम 7 से भाग देकर जो शेषफल आता था उसको लिखते थे, उसी तरीके से इसको हम भाग देके छोटा कर लेंगे। तो 7 दूना कितना होता है 14, शेषफल कितना बचेगा 1। 7 त्रिक 21, 5 26, 5 शेषफल बचेगा, तो 5 1 1 6 9। अब 9 से, क्योंकि विषम दिन की संख्या 6 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो 7 7 2। 2 किसका सूचक होता हमने आपको बताया था, यदि 0 1 2 3 4 5 6, तो 2 किसका सूचक है, मंगलवार। तो 2 को क्या होगा, मंगलवार। एक और क्वेश्चन अभी आप करेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा आपका। इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। दूसरा क्वेश्चन है, 15 अगस्त, आपको पता होगा 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, जब हमारा देश आजाद हुआ था। उस दिन शुक्रवार था, 5 आना चाहिए, यानी कि शेषफल 5 आना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, 1947 में सबसे पहले हम ये घटाएंगे, कितना हो जाएगा 1946। क्यों घटाते, क्योंकि 15 अगस्त 1947 में 15 अगस्त की बात कर रहा है ना, साल पूरा नहीं हुआ। 1947 को हम इसमें तोड़ लेंगे, इसमें क्या क्या लेंगे, क्योंकि 1900 हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 1900 हम नहीं ले सकते हैं, या तो 1600 ले या तो 1200 ले, तो जो समीप होता है उसी को हम लेते हैं। तो 1600 ले लेंगे और प्लस 300 ले लेंगे, तो ये 1600 हो गया प्लस 300 हो गया, प्लस लास्ट में 46 वर्ष आपका बच गया। तो 16 में आपको पता है 1600 में 0 विषम दिन, 300 में आपको पता है 53 10, देखिए 300 में 1 विषम दिन। 46 का हमने आपको बताया था, 46 का 46 ही लिख लेते हैं। इसी 46 को हम 4 से भाग देते हैं, कितने से भाग देते हैं 4 से। तो जो शेषफल आता है उसको नहीं लिखते हैं, जो भाग फल आता है उसको लिखते हैं। इसी 46 को बस निकालने के लिए हम 4 से भाग देते हैं, इसको नहीं, इसको लिखते हैं। भागफल में कितना मिला 11, क्योंकि 46 में 11 लीप वर्ष भी है। अब यहाँ 15 अगस्त की बात कर रहा है, देखते हैं 15 अगस्त तक, यानी कि एक आपका ये जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई, अगस्त। देख नहीं रहा होगा, देख लेते हैं। यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। आई हमने आपको कोड बताया था ना कि जनवरी में कितने विषम दिन होते हैं, जनवरी में 3 विषम दिन, क्योंकि 31 का महीना। फरवरी किसके अकॉर्डिंग रखेंगे, इसके अकॉर्डिंग। ये आपका साधारण वर्ष है, अर्थात 28 की पड़ेगी, अर्थात 0 रखेंगे जनवरी को, फरवरी। मार्च में कितना ले लेंगे 3, क्योंकि 31 का महीना होता है। अप्रैल में 2 लेंगे, क्योंकि 30 का महीना होता है। अप्रैल के बाद मई में 3 लेंगे, जून में 2 लेंगे, जुलाई में 3, अगस्त में देखिए किसकी बात कर रहा, 15 की बात कर रहा, 15 अगस्त की बात कर रहा है। तो 15 को छोटा कर लेंगे 7 से भाग देकर, क्योंकि विषम दिनों को निकालने के लिए हम 7 से भाग देते हैं, जो शेषफल आता है वही विषम दिनों की संख्या होती है। तो 7 दूनी 14 1, वैसे भी आ जाएगा, लेकिन इसको सरल कर लेते हैं। 7 के साथ 4 11, 4 शेषफल बचेगा। अच्छा 42, 4 46। तो हमने 7 से भाग देकर उसको छोटा कर लिया, यानी कि शेषफल प्राप्त कर लिया। आइए देखते हैं, 4 4 8, 9 3 12, 12 2 14, 3 17, 17 2 19, 19 3 22, 22 3 25। ध्यान दीजिएगा 25, 7 त्रिक 21,
4 25, एक यहाँ पे है, सॉरी एक यहाँ पर है, ये 26 आएगा। 5 शेषफल बचेगा, अर्थात 5 किसका सूचक है? शुक्रवार का सूचक है, शुक्रवार।